नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। चलिए खबरें रफ्तार से देख लेते हैं। हरियाणा के करनाल में चल रहा किसानों का धरना समाप्त हो गया। किसान नेताओं और प्रशासन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धरना खत्म होने की घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, करनाल में हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच कराई जाएगी, जिसकी जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। जांच होने तक एसडीएम आयुष सिन्हा 1 महीने तक की छुट्टी पर रहेंगे। पहले किसान आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन अब जांच और छुट्टी की बात पर किसान धरना खत्म करने पर तैयार हो गए। किसानों और प्रशासन के बीच इस बात पर सहमति बनी कि लाठीचार्ज के कारण जिस किसान की मौत हुई थी, उसके 2 परिजनों को 1 सप्ताह के अंदर नौकरी दी जाएगी। हालांकि मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजे की राशि तय नहीं हो पाई है, लेकिन उन्हें मुआवजा जरूर दिया जाएगा। किसानों के साथ चर्चा में डीसी निशांत कुमार यादव और एसपी गंगाराम पूनिया भी शामिल हुए। किसानों का आंदोलन खत्म होते ही करनाल जिला सचिवालय का मेन गेट खोल दिया गया है और यहां से आम लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। बता दें, बसताड़ा में हुए लाठीचार्ज के विरोध में करनाल के मिनी सचिवालय में 7 सितंबर से ही धरना चल रहा था। किसानों ने लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने की मांग की थी। दिल्ली में और एनसीआर में लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। जल जमाव के कारण कई जगह वाहन फंस गए हैं। ट्रैफिक जैम की समस्या सामने आई। आज सुबह भी दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जबकि मौसम विभाग के आकलन के अनुसार अगस्त में मानसून कमजोर पड़ गया था। राजधानी में हमेशा की तरह सड़कों पर जल भरा। मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरे दिन बादल छाए रहने के साथ भारी बारिश जारी रहेगी। बारिश से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच तापमान में गिरावट आई है। राजस्थान के कई हिस्सों में मानसून फिर से मेहरबान होने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 3-4 दिन के लिए उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अलवर, दौसा, जयपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। पोखरण में लगातार दूसरे दिन इंद्रदेव मेहरबान रहे। गणेश चतुर्थी की सुबह बारिश शुरू हुई, जो दिन भर बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। वहीं आज भी बारिश का दौर जारी है। 9/11 आतंकी हमले की आज 20वीं बरसी है। इस मौके पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर अमेरिकियों को एक संदेश दिया। कहा, आज हम 2977 लोगों को याद करते हैं जिन्हें हमने खो दिया। हम इन लोगों का सम्मान करते हैं। जैसा कि हमने आने वाले दिनों में देखा, एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अफगानिस्तान में सरकार बनने से पहले रूस की ओर से तालिबान को बड़ा झटका लगा। RIA समाचार एजेंसी के अनुसार रूस ने तालिबान सरकार के शपथ समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीसी के जरिए अहमदाबाद में बने सरदार धाम का उद्घाटन किया। 13 मंजिला भवन 200 करोड़ की लागत से बना है, जिसे पाटीदार समुदाय ने बनवाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में पीएम ने कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए। देश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 73 करोड़ के करीब पहुंचा। देश में शुक्रवार को वैक्सीन की 56 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। आरएसएस की तुलना तालिबान से करने पर बीजेपी में दिग्विजय सिंह पर हमलावर हो गए। इस ट्वीट पर जहां बीजेपी ने ऐतराज जताया, कांग्रेस ने इस ट्वीट को बिल्कुल ठीक बताया। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस के मिशन उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा के आवास पर अहम बैठक हुई। धरियावद सीट पर उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति और कार्य योजना पर चर्चा हुई। धरियावद उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। प्रतापगढ़ क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। पीसीसी चीफ डोटासरा ने सभी को सदस्यता ग्रहण करवाई। महाराष्ट्र के पालघर के बोईसर में इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लग गई। इसकी चपेट में आने से पेंट और केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई। चूरू जिले के लोहसना छोटा गांव के एक युवक को करोल बाग दिल्ली का थानेदार बताकर ब्लैकमेल करने के मामले में एक आरोपी को अलवर से गिरफ्तार किया गया। अलवर में पुलिस ने 5 करोड़ की कीमत के गांजे से भरा ट्रक जब्त किया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक कार को भी जब्त किया। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में एक सराफा व्यापारी के साथ बाइक सवार 4 बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। उस पर हमला करके लहूलुहान कर दिया।
कोटा में पुलिस ने व्यापारी के ऑफिस में चोरी की वारदात का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 31,000 की रकम बरामद की। कोटा में भोई मोहल्ले में पिछले दिनों दो पक्षों के बीच हुई लाठी भाटा जंग और खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। टोंक जिले के घाट गांव में बंदर की मौत के बाद अंतिम संस्कार करने के दौरान दो पक्ष आमने सामने हो गए, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। बंदर के शव को दूनी मोर्चरी में रखवाया। अलवर जिले के खेड़ली में बरसात के पानी को लेकर दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में 6 लोग घायल हो गए। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने 12 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। भीलवाड़ा में जहाजपुर के काबरी गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मारपीट का मामला सामने आया। महिला के साथ ये मारपीट नशे में कुछ युवकों ने की। बूंदी के एक मकान में अंधेरे कमरे में कथित रूप से बंधक बनाकर रखी गई महिला और उसके बच्चे की गुहार लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ। महिला वीडियो में अपने जेठ, जेठानी और देवर पर बंधक बनाने का आरोप लगा रही है। अजमेर रेंज पुलिस ने कार्रवाई की। नीट परीक्षा से पहले एक शातिर गैंग को पकड़ा। अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़े से परीक्षा में पास कराने की एवज में मोटी रकम वसूलता था। अलवर जिले के सदर थाने में सामने आया है, जहां एक युवती का अपहरण करने की कोशिश का मामला दर्ज करवाया गया, लेकिन पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बजाय पीड़ित युवती के परिजनों पर दबाव बना रही है। सीकर जिले में दुष्कर्म का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें खुद आरोपी की पत्नी ने पति के कारनामों का खुलासा किया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, उसे गिरफ्तार करवाया। अलवर जिले के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में एक शख्स का अपनी फेसबुक पोस्ट पर पाकिस्तान के झंडे और आर्मी की फोटो डालकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर युवाओं को भ्रमित करने का मामला सामने आया। राजसमंद जिले में रेलवे ट्रैक पर मिले सिर कटे शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक भंवर सिंह के परिजनों ने शव की शिनाख्त की। डूंगरपुर जिले के NH 48 पर ट्रक चालकों से वसूली करते रंगे हाथों गिरफ्तार परिवहन विभाग के उप निरीक्षक और 2 अन्य आरोपियों को ACB की टीम ने कोर्ट में पेश किया। कोटा की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध सट्टेबाजी के आरोप में मां बेटी को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 78,000 से ज्यादा कैश और लाखों का हिसाब किताब मिला है। श्रीगंगानगर के खनन विभाग ने अवैध जिप्सम लदा ट्रैक्टर जब्त किया, जिसके बाद ट्रैक्टर मालिक से जिप्सम का अवैध परिवहन करने पर 28,200 रुपए का जुर्माना वसूला। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कुशल वाटिका के पास रोडवेज बस और बोलेरो कैंपर की भीषण भिड़ंत, 4 महिलाओं की मौत, 14 लोग घायल। चूरू जिले के सादुलपुर तहसील के गांव लुद्दी के पास मालवाहक ट्रेन की चपेट में एक टेम्पो आ गया। ट्रेन की टक्कर से टेम्पो करीब 125 मीटर तक घसीटता चला गया। बारां जिले की परवन नदी के राम सेतु पुलिया को पार करते समय 2 लोग नदी में तेज बहाव में बह गए, जिसके बाद दोनों को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। विवाहित प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। श्रीगंगानगर के घमूड वाली थाना क्षेत्र की घटना। कोटा में भी एक छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। 12वीं की पढ़ाई कर रही थी छात्रा। आत्महत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं। जयपुर में जासूसी के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को हनी ट्रैप का शिकार बनाकर सेना के सामरिक महत्व के गोपनीय दस्तावेजों की फोटो खींचकर भेजने का आरोप। अजमेर में एक बुजुर्ग की पैर फिसल जाने की वजह से 5वीं मंजिल से वो नीचे गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। सिरोही में कांडला राजमार्ग पर सिंदरथ टोल प्लाजा के पास चलते ट्रैक्टर के टायर में अचानक आग लग गई। आग लगने से राहगीरों में दहशत। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना क्षेत्र में खेत पर काम करने के दौरान एक महिला को जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। धौलपुर जिले के दिहोली थाना इलाके में पशु चराते समय करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ के नरधारी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोलियम पदार्थ से भरे टैंकर और ट्रक की भिड़ंत हो गई। भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सरहदी बाड़मेर में जलदाय विभाग के पंप ड्राइवर को कार ने टक्कर मारी। हादसे में पंप ड्राइवर ताजाराम प्रजापति की मौके पर ही मौत। अलवर में भी रफ्तार का कहर। पिकअप की चपेट में बाइक आई। हादसे में बाइक सवार की मौत। भरतपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। निजी बस की सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टक्कर, 6 लोग घायल। शाहपुरा कस्बे के वार्ड संख्या 13 जंगली जानवर जरख के आने से लोगों में दहशत। जरख को देखकर लोग अपने घरों में कैद हुए। राजसमंद में जिला प्रशासन और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन हुआ। राजसमंद के देवगढ़ के एक निजी हॉस्पिटल में ब्लड सेंटर का शुभारंभ किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 45 लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। झुंझुनू के चिड़ावा में मास्टर हजारी लाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय का उद्घाटन करने से हम अशोक गहलोत आ सकते हैं।
चित्तौड़गढ़ में सफाई को लेकर लापरवाही ने मछलियों की जान पर बनाई। यहां गंभीरी नदी की सफाई नहीं होने से पानी प्रदूषित हो रहा है, मछलियां मर रही हैं। श्रीगंगानगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस प्रत्याशी रहे अशोक चांडक के समर्थकों ने रोष मार्च निकालकर जिला प्रशासन से मुलाकात। बांसवाड़ा में बिजली के बढ़ते बिल को लेकर कलेक्ट्रेट में पार्षदों के साथ प्रशासन की बैठक हुई। सिक्योर मीटर के जरिए अवैध वसूली के मुद्दे को उठाया गया। राजधानी में 22 गोदाम पर बड़ी संख्या में बेरोजगार जुटे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कई मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले यह प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोला। कोटा में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में मार्च निकाला, कलेक्ट्रेट पर जाकर विरोध जताया। श्रीगंगानगर में अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस नेता और निर्दलीय विधायक में विवाद, जिसको लेकर कांग्रेस नेता अशोक चांडक ने कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला। उच्च शिक्षा मंत्री भाटी के विधानसभा क्षेत्र के गांव पलाना में राजकीय उमावी पर तालाबंदी कर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। पोखरण में मेगा वैक्सीन डे सफल हुआ। शुक्रवार को कोरोना टीके की 17,482 डोज लगाई गई। 65 ग्राम पंचायतों में इसके विशेष अभियान चलाया गया। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एकदम कम हो गई है। 24 घंटे में महज 7 नए केस सामने आए, किसी की मौत नहीं। पंजाब सरकार के कर्मचारी अगर मेडिकल के अलावा किसी अन्य वजह से कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली खुराक लेने में विफल रहे हैं तो उन्हें 15 सितंबर के बाद अनिवार्य रूप से छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत शुक्रवार को जिले में 189 साइट पर सेशन हुए, जहां लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। बाड़मेर में चिकित्सा विभाग ने लोगों के घर पहुंचकर कोविड का टीका लगाने की अनूठी पहल की। कोविड वैक्सीन आपके द्वार को मोबाइल टीकाकरण वैन के जरिए साकार किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को नागौर जिले के डीडवाना और कुचामन क्षेत्र के दौरे पर रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पंचायत समिति के वीडियो अभिमन्यु चौधरी को हटाने की मांग। पानी की टंकी पर चढ़े 4 लोगों को टंकी से उतारा गया। अलवर जिले के बानसूर उपखंड क्षेत्र के हाजीपुर गांव में एक 10 फीट लंबे अजगर को देखने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप। राजस्थान योगासन खेल संघ से संबद्धता के बाद संघ ने राजसमंद योगासन खेल संघ का गठन किया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद राजस्थान प्रभारी संजय सिंह श्रीगंगानगर दौरे पर रहे। कोटा में एक डॉक्टर की बेटी निष्ठा तंवर ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर पर्यावरण बचाने का अनोखा संदेश दिया। निष्ठा ने देसी मिट्टी अक्षत दाल से निर्मित कर गणेश मूर्ति स्थापना की। करौली के टोडा भीम कस्बे में गणेश चतुर्थी के पर्व पर महाकाल सेवा समिति की ओर से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान कस्बे के लोगों ने शोभा यात्रा का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव प्रवीण परदेसी ने शुक्रवार को जयपुर में झलाना लेपर्ड सफारी में जंगल सफारी की। झलाना इंटरप्रिटेशन सेंटर का अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को जोधपुर दौरा किया। उन्होंने देवालयों में पहुंचकर गजानंद जी महाराज को मोदक का भोग लगाया। प्रशासन शहरों के संग अभियान से ठीक पहले जयपुर के पृथ्वीराज नगर इलाके के लाखों जनता को राज्य सरकार ने कैंप लगने के बाद देरी से होने वाले नियमन के मामलों में छूट दी। टोंक के मालपुरा में सुरक्षा और पलायन के मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। मामले पर बीजेपी ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कोटा के मंडावरा गांव में 2 किलोमीटर सड़क पर कीचड़ और गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में मेडल जीतकर आने के बाद मेडलिस्ट सुंदर गुर्जर अपने गांव जाते समय दौसा रोके भव्य स्वागत किया गया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने लोकसभा क्षेत्र के जतारण में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। सिरोही में देश में बेकाबू होते जनसंख्या के हालात पर आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक कैलाश शर्मा ने चिंता जाहिर की। कहा, सरकार को जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम संसद में पेश करके कानून बनाना होगा। अलवर में अप्रैल 2019 को शहीद हुए जड़ोली निवासी पवन कुमार का जन्मदिन शुक्रवार को अम्बेडकर चौराहे पर मनाया। प्रतापगढ़ में राजनीति का एक नया ही अध्याय रचा गया। महज 6 महीने के अल्प कार्यकाल में ही बीजेपी नगर परिषद सभापति रामकन्या गुर्जर ने अपनी ही पार्टी से बगावत कर दी। राजस्थान में जल्द ही एमबीबीएस की 300 सीटें और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर में 3 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। परीक्षा नवंबर माह में आयोजित होगी। चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद में आयुक्त कार्यालय के बाहर नाराज डेलीगेशन पार्षदों ने धरना दिया। सभापति और आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी। जयपुर के ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर मनोरोग विभाग की ओर से एक सेमिनार का आयोजन हुआ।
उप निरीक्षक पुलिस और प्लाटून कमांडर की लिखित परीक्षा 13 से 15 सितंबर यानी 3 दिन तक राजस्थान के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। राजसमंद में जिला बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में 80 से 90% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। भरतपुर के कुम्हेर गांव में करीब 1.5 महीने से रास्तों में 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। अलवर जिले के सिलेशट में युवती से गैंगरेप की वारदात। एसपी तेजस्विनी गौतम ने अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने का ऐलान किया। झुंझुनू के बाल वैज्ञानिक ने ऐसा मॉडल तैयार किया जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। ये दिव्यांगों के लिए काफी कारगर साबित होगा। कोटा में नेत्रदान का कारवां बढ़ता जा रहा है। कमला कपूर का भीमगंज मंडी निवास पर अचानक मौत हो गई थी। परिजनों ने नेत्रदान किया। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में कई तरह के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नया बाजार स्थित पुराने पशु चिकित्सालय में बनाई जा रही नई पार्किंग में पौधारोपण किया गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अलग ही रौनक देखने को मिली। 17 महीनों बाद श्रद्धालुओं को भस्म आरती में प्रवेश की अनुमति दी गई। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।